डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक्सरसाइज 11 की बात करेंगे जिसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है। देखो, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का मकसद ये हो गया कि अगर हम बात करें कि इस में ये दो वाल्स, ठीक है, ये दो वाल्स हैं। तो अगर एक बंदा, सपोज करें एक बंदा यहां पे खड़ा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसके सामने ये लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर। सेम यहाँ पे दूसरा बंदा अगर खड़ा है तो वो ऑब्जर्व कर रहा है कि उसकी एक सामने वाला एंड क्या होगी? यहाँ पे परपेंडिकुलर। इसका मकसद कि हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल लेंगे जिसका नाम हमने अल्फा दे दिया, अगर ये एंगल लिया जिसका नाम हमने बीटा दिया, ठीक है। अगर बंदा इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहा है तो मीन्स किसकी बात कर रहा है? परपेंडिकुलर की। जैसे मैंने बोला कि इस बंदे ने इस डायरेक्शन की बात कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर है। सेम बंदा अगर इस डायरेक्शन की बात कर रहा है, इस एंगल को देख रहा है, इस लाइन को देख रहा है, तो ये इसके सामने क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो मीन्स परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे? चेंज होंगे, लेकिन हाइपोटेन्यूज जो होगा वो चेंज नहीं होगा। तो हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जिस एंगल की डायरेक्शन लेंगे, तो इसमें हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की, मतलब ये 90 का एंगल आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो, इसमें अगर हम ओब्लिक ट्रायंगल की बात करें, यहाँ पे ओब्लिक ट्रायंगल की बात होगी जिसमें हमारे पास कोई भी कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, चाहे आप इसको ऐसे रख सकते हैं, ये ओब्लिक ट्रायंगल होंगे, ठीक है। तो मीन्स इसके यहाँ पे इसको नाम दिया हमने अल्फा, इसको नाम दिया हमने बीटा, इसको नाम हमने दिया गेमा। तो देखो, ये कंप्लीट ट्रायंगल जो इक्वल होता है किसके इक्वल होता है? 180 के। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल है किसके? 180 के। तो इसमें ट्रायंगल जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? यहाँ पे 180 पे। अगर यहाँ पे हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ पे आपके पास दो एंगल दी हुई हो, जो अल्फा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे बीटा। अगर दो एंगल दी हुई है, कोई भी एक साइड दी हुई ए, तो ये हम बात करेंगे किसकी? यहाँ पे साइन लॉ की, ठीक है। और सेकंड साइन लॉ का मकसद ये हो गया कि हमारे पास एक एंगल दी हो, उसके अपोजिट, मतलब अपोजिट साइड भी लाजमी होनी चाहिए, और उसके बाद सेकंड साइड आपकी कोई यहाँ पे होनी चाहिए, चाहे यहाँ पे होनी चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, ठीक है। तो साइन लॉ का क्या मकसद है कि एक दो एंगल, उसके यहाँ पे एक साइड दी हुई, उसके एक साइड मतलब अपोजिट इसकी हो या इस टर्म की हो, ठीक है, या बीटा के सामने अल्फा के सामने, इसमें क्या हो? दो साइडें गिवन हो, दो साइड है, लेकिन एंगल के सामने वाले एक साइड लाजमी हो। तो ये दो कंडीशन किसको प्रूफ करती है? यहाँ पे साइन। अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, अगर दो, ये सी, इसको यहाँ पे हमने रख दिया यहाँ पे ए, दो साइड गिवन है, तो इसके दरमियान का एंगल लाजमी गिवन हो, मतलब इसके दरमियान का एंगल लाजमी गिवन, दो साइड है और यहाँ पे दरमियान एंगल, ये सामने इसके क्या आ रहा था? अपोजिट आ रहा था, ठीक है। उसके बाद तीसरी कंडीशन ये कि आपके पास, ऐसे समझिए कि मैंने यहाँ पे ये बना दिया, तो देखो ए बी यहाँ पे सी बना दिया, तो कि ए बी सी मतलब यहाँ पे तीनों साइडें गिवन हो, मतलब एक तो ये दो साइडें और इंक्लूड एंगल आदमी गिवन हो, इसमें क्या हो? थ्री साइड गिवन हो। तो ये क्या होगा हमारे पास? कोसाइन लॉ। टेंजेंट में क्या होता है कि टेंजेंट तब हम यूज करेंगे जब हमारे पास ए और बी, मतलब परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। उसके बाद अगर परपेंडिकुलर बेस नहीं है तो इसका मकसद यहाँ पे उसके अपोजिट एंगल आदमी होना चाहिए, अपोजिट एंगल आदमी होना चाहिए, फिर आप यहाँ पे तीसरी साइड भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट के लिए, हम टेंजेंट के लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास दो साइडें गिवन हो, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे टेंजेंट थीटा। अगर ये बंदा कोई भी यहाँ पे मेन यहाँ पे है, या कोई भी स्टूडेंट है समझो, अगर ये स्टूडेंट ऊपर की तरफ देख रहा है, तो मीन्स हम बात यहां पे करेंगे किसकी? यहाँ पे एलिवेशन की, ठीक है। अगर ये सेम बंदा नीचे की डायरेक्शन में देख रहा है, तो मीन्स अब ये बात किसकी करेंगे? यहाँ पे
डिप्रेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरह है कि कोई बंदा अगर क्लिफ पे खड़ा है, ये कोई भी पहाड़ है ऐसे समझो, उस पे यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे कोई बोर्ड है। ठीक है, ये कोई बोर्ड है ऐसे समझो, ये कोई बोर्ड, ये बंदा यहाँ पे खड़ा है। ठीक है ना, तो इस डायरेक्शन से देख रहा है, तो मीन्स ये जो डायरेक्शन यहाँ पे आ रही है, तो मीन्स यहाँ पे हमने बात अब किसकी कर दी, यहाँ पे हमने बात कर दी डिप्रेशन की। ये एंगल क्या बनी, डिप्रेशन में, मान नीचे की तरफ देख रहा है। अगर ऊपर ऊपर की तरफ देखेगा तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगी, एलिवेशन। ठीक है, इसमें हमें जो बेस होता है, जो बेस की बात करेंगे वो क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, तो डिस्टेंस हमारा बेस हमारा एक्स होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, वाई, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाइट। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 की बात है। क्वेश्चन 1 में क्या है, सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, एबीसी को, जिसमें गामा हमारे पास है क्या, किसके किलो, यहाँ पे 90 के। तो देखो ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और बी हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एच हमें क्या करना है, हमें नहीं मालूम, और यहाँ पे एंगल हमारे पास दिया हुआ है गेमा, वो किसके लिए, यहाँ पे गिवन डेट, गिवन हमारे पास क्या है, यहाँ पे गिवन हमारे पास है ए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और बी यहाँ पे क्या है 3 सेंटीमीटर, और गेमा हमारे पास क्या है 90 डिग्री। हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे क्या, रिक्वायर्ड हमें है यहाँ पे, एक तो हाइपोटेन्यूस, मतलब हाइपोटेन्यूस को हम सी लेते हैं, इसको अगर ए बनाया, इसको यहाँ पे बी, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, इसको हमने बी बनाया, ये हमने ए, तो इसको हमने क्या बना दिया, सी। तो मीन्स सी भी हमें मालूम करना है। ये हमारे पास अगर बीटा है, ये हमारे पास क्या होगा, अल्फा, और हमें बीटा भी मालूम करना है, और हमें अल्फा भी मालूम करना। साइन लॉ यूजिंग, हम करेंगे क्या, साइन लॉ। ठीक है, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है हमारे पास, यहाँ पे हमने साइन, यहाँ पे हम बात करें इस एंगल की, अगर मैंने यहाँ पे बी का 3 सेंटीमीटर लिया है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास है बीटा। ठीक है, उसके बाद देखो, अब यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे कितनी, 2 साइडें गिवन है, तीसरी साइड मालूम करें, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच हमारे पास सी है। अगर हमने परपेंडिकुलर ऐसे समझो, हमने बना दिया है क्या, इसको हमने बना दिया 3 को, और बेस हमने बना दिया किसको, यहाँ पे 4 को, और सी हमें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज हमें क्या, हाइपोटेन्यूज हमने बनाया किसको, यहाँ पे सी को। तो अब फार्मूले पुट करेंगे, तो इस एच की जगह सी स्क्वायर लिखा। अब परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, तो सी स्क्वायर, यहाँ पे 25 का 5 का स्क्वायर लिख सकते, तो यहाँ पे टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट देंगे तो यहाँ पे सी का स्क्वायर हमने निकाला, तो यहाँ पे 5 का भी स्क्वायर निकालेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ पे क्या, साइन ला, तो साइन यहाँ पे तीनों साइड मैंने लिख दी, तो मीन्स यहाँ पे मेरे पास बी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ गया, और यहाँ पे सी हमें क्या मिला 5 सेंटीमीटर, बाद ए हमें क्या मिला, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये तो हमारे पास 90 है। देखो अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, यहाँ पे बीटा, मतलब तीनों किसकी, यहाँ पे यूजिंग द साइन लॉ। तो साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन बीटा, तो परपेंडिकुलर हम अगर इसकी बात करें तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है ना, तो यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ये हो गया। बात की परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है,
और यहाँ पे बीटा हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। साइन बीटा यहाँ पे क्या लिखा 3, यहाँ पे क्या लिखा हमने 5। ठीक है, तो 3 5 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, जब इनवर्स करेंगे तो 3 5 यहाँ पे हमने लिखा क्या बीटा। तो देखो बीटा की यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 3 6, यहाँ पे क्या गया 8 6 9 9। फिर जब बीटा की वैल्यू हम निकाले तो यहाँ पे 36 को मैंने लिख दिया यहाँ पे डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू प्लस की साइन में दे दूं और यहाँ पे मैं लिखूं 0.8699, इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा अब 60। तो देखो जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लिखा 36 यहाँ पे डिग्री। अब वैल्यू आई 52.19। यहाँ पे सेकंड वैल्यू को यहाँ पे लिख रहा हूं तो यहाँ पे 36 डिग्री, तो 52 यहाँ पे क्या आ गया मिनट। उसके बाद मजीद में यहाँ पे 0. देखो एक वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ किस स्टेप से हो रहा है, तो यहाँ पे चलो मिनट सेकंड मिनट आपको बता देता हूँ कैसे हो करना है 19 यहाँ पे। तो इसको जब हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो जो बीटा की वैल्यू आई वो 36 डिग्री 52 मिनट, तो यहाँ पे आई 11.6। इस यहाँ पे मैंने बीटा की वैल्यू लिखी तो यहाँ पे क्या लिखा 36 डिग्री 52 मिनट, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा 11 यहाँ पे सेकेंड। ठीक है, अब देखो मजीद हमने वैल्यू को छोड़ दिया। आप दोबारा ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें थोड़ी बहुत वैल्यू की एरर आती है, वो इसलिए आती है कि आप इसकी वैल्यू अगर साइन की कंप्लीट निकालेंगे तो वो आपकी टर्म इन्फिनिट तक जा रही है, तो उससे मैंने यहाँ पे 4 वैल्यू को फिक्स कर दिया। ठीक है ना, तो जैसे ही कंप्लीट वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ऐसे ना समझे कि वो वैल्यू में थोड़ा बहुत एरर आ रहा है तो ये गलत है, गलत नहीं होगा, उसमें हमने कंप्लीट वैल्यू नहीं उठा रहे। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखो जो निकालने का तरीका होता है, कोई आपसे पूछे भाई डिग्री मिनट कैसे निकाल, डिग्री तो हमने निकाल लिया, मिनट हम क्या करें डेसिमल के बाद वैल्यू, वो जितनी आप मल्टीप्लाई करो आपके पास वैल्यू बनेगी, तो वो आपके पॉइंट से पहले जो वैल्यू आएगी वो आपकी होगी मिनट की, उसके बाद वाली वैल्यू फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई करो, उसको मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे सेकेंड। तो बीटा हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया 36 डिग्री 52 मिनट और 11 यहाँ पे क्या आ गया सेकेंड। तो ये हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे बीटा की हमने एंगल मालूम कर ली। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल है किसके 180 के। तो मुझे बताओ कि अल्फा भी गिवन है यहाँ पे, चलो अल्फा तो हम मालूम करें, बीटा में कितना मिला 36.8699 और गेमा कितना यहाँ पे 90 इक्वल है किसके 180 के। तो इन दोनों को सम, तो देखो ये इनको प्लस किया तो यहाँ पे क्या बन गया 126.8699 तो देखो अगर ये वैल्यू प्लस किए तो यहाँ पे क्या हो जाए माइनस होगी, तो 180 माइनस 126.8699, तो यहाँ पे क्या गया 53.13, यहाँ पे हमने क्या लिखा 01। ठीक है, अब सेम वही तरीका, अभी यहाँ पे 53 तो चलो यहाँ पे डिग्री लिख दिया, अभी हमें क्या करना है इसमें मिनट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 0.301 मल्टीप्लाई क्या लिखा हमने, यहाँ की वैल्यू क्या आ गई 53 डिग्री प्लस 7.80, यहाँ पे वैल्यू आ गई तो मीन्स 53 हमने यहाँ पे डिग्री लिखा, तो 7 हमारे पास क्या गया मिनट प्लस 0.806 मल्टीप्लाई आप किसके करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या गया 53 डिग्री 7 यहाँ पे मिनट, उसके बाद देखो 48.36। देखो अब ये इसके बाद जो वैल्यू होगी वो क्या लेंगे हम, सॉरी बस इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 53 डिग्री 7 मिनट और 48 यहाँ पे क्या आ गया सेकेंड। ठीक है, तो ये इस तरह वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, अभी इसमें
क्वेश्चन 2 की बात, ए 12 मीटर बी 5 मीटर। तो फर्स्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो गिवन है वो गिवन हमारे पास सेम, यहाँ पे क्या हमारे पास ए भी गिवन है 12 मीटर, बी भी गिवन है 5 मीटर और गेमा हमारे पास है यहाँ पे क्या 90 सेम। और रिक्वायर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है सेम। रिक्वायर्ड हमारे पास है यहाँ पे सी, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अल्फा और यहाँ पे बीटा। ठीक है, एंगल इसी तरीके निकालना, 60 को मल्टीप्लाई करते हुए जाना। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की बात करूंगा, तो वो हमारे पास क्या एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर लिख दो। तो एच हमारे पास सी स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, एच हमारे पास सी स्क्वायर है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आ रहा है 12 का स्क्वायर और बेस यहाँ पे आ गया 5 का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर लिखा तो 12 12 यहाँ पे 144 और यहाँ पे हो जाएगा 25, तो सी स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा 169, तो 169 का क्या आएगा 13 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट देंगे तो सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 13। ठीक है, तो देखो सी की वैल्यू हमें कितनी मिली यहाँ पे 30 से समझो कि ए बी गिवन है, ए बी गिवन है, बी बी गिवन है, सी करें कोई भी, यहाँ पे इसको एंगल को हमने यहाँ पे अल्फा ले लिया, इसको हमने ले लिया बीटा, ये हमारे पास ए हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बी, ये सी। तो इसके एंगल के सामने लाइन क्या होगी परपेंडिकुलर। तो मीन्स हम बात करें यहाँ पे जब साइन साइन हमने किसकी बात की अल्फा की, सेम साइन अल्फा के हिसाब से, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 5 और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास क्या 5, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या 13। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर में हमने पुट किया 5, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने 13। जब इसका साइन इनवर्स करेंगे 5/13, तो इसकी जो वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या बनी 22 डिग्री 38। यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है, इसको इनवर्स किया मतलब हमने किसकी बात किया बे अल्फा की। तो अल्फा हमें क्या मिला 22 डिग्री और 38 यहाँ पे क्या मिला मिनट। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा अल्फा के हिसाब से वैल्यू प्रूफ। यहाँ पे दो एंगल गिवन है, तो अब हम बात करें यहाँ पे साइन, हम अल्फा हमने निकाल लिया, सॉरी यहाँ पे हमने बात किसकी की है परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, बेस ये लिया तो हमने बात की यहाँ पे बीटा की। ठीक है ना, तो जब हमने बीटा, यहाँ पे आप कोई भी एंगल बना सकते हैं, तो मैंने जब साइन अल्फा वैल्यू निकालूं तो मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर भी क्या लूंगा मीन्स अगर अल्फा मैंने लिया, क्या लिया अल्फा ये, तो इसके सामने ए होगा, तो अब ए हमारे पास क्या है यहाँ पे 12। ठीक है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है यहाँ पे 13, यहाँ पे लिखा 12, यहाँ पे लिखा हमने। अब जब इसको इनवर्स करेंगे तो यहाँ पे 12 13 लिखा, तो मीन्स यहाँ पे बात हुई अल्फा, तो इसकी वैल्यू बनी 67 डिग्री 22, यहाँ पे क्या बना मिनट। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। दोबारा मैं आपको बता दूं, इन वैल्यू को क्या करते जाना है 60 से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे 4 डिजिट बच के पॉइंट के बाद तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करो मिनट आ जाएगा, उसको मजीद उसके बाद डेसिमल के बाद वैल्यू बचे उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या बन जाएगा यहाँ पे सेकंड बन जाएगा। क्वेश्चन 3 बाकी ए 8 मीटर है, बी यहाँ पे 6 मीटर है, तो गिवन हमारे पास यहाँ पे क्या है गिवन, एंगल भी गिवन है, तो ए गिवन है 8 मीटर और बी गिवन है यहाँ पे 6 मीटर और एंगल गिवन है यहाँ पे 90 डिग्री। उसके बाद रिक्वायर्ड हमें क्या यहाँ पे, रिक्वायर्ड हमें यहाँ पे एक तो सी की मालूम करना है, उसके बाद अल्फा भी मालूम करना है, उसके बाद हमें बीटा भी मालूम करना है। देखो पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, यहाँ पे फार्मूला क्या होगा एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का यहाँ पे क्या आ गया पी स्क्वायर। तो एच हमारे पास सी है, तो परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास क्या 8 और 6 है, तो 8 का क्या होगा 64 और 6 का क्या हो जाए 36, तो टोटल कितने आ गए 100। जब सी स्क्वायर निकालेंगे तो 100 का 10 का स्क्वायर लिख सकते, तो बहुत सारे स्क्वायर देंगे तो सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 10 आ गई। ठीक है, तो मीन्स हमने निकाला, तो सी की वैल्यू हमें क्या मिली, सी की वैल्यू मिली हमें 10 साइन ला। तो साइन लॉ में
हमारे पास ये तो हाइपोटेन्यूस है, मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर बेस चेंज होगा, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा। तो साइन हम बात करेंगे बीटा की, बीटा मीन्स बी, तो इसके सामने परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा 6 होगा, हाइपोटेन्यूस कितना होगा 10। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 6 यहाँ पे 10, तो इसकी जो वैल्यू आई मतलब बीटा की यहाँ पे जो वैल्यू आई, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 36 डिग्री और 53 मिनट। इसी तरीके से 6 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जब बीटा मिल गया, अब हमें क्या करना है, बीटा हमने निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे साइन यहाँ पे अल्फा की, तो परपेंडिकुलर देखो अल्फा की बात करें परपेंडिकुलर ए होगा, तो यहाँ पे लिखा ए, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने 10, जब साइन इनवर्स 8 यहाँ पे क्या लिखा 10, तो अल्फा हमारे पास इसका आया 53 डिग्री 7 यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 4 की बात करें, हमारे पास जो गिविन है, गिविन हमारे पास क्या है सी, मतलब हाइपोड एच मतलब सी की बात हो रही है, तो हाइपोड ने हमारे पास यहाँ पे क्या 8 सेंटीमीटर, और हमारे पास बीटा, बीटा की हम थोड़ी बात कर लें तो यहाँ पे क्या रहा 42 डिग्री और 30 यहाँ पे क्या है मिनट। तो देखो हमें क्या करना है, इसमें डिग्री मिनट तो यहाँ पे आ रहा है, तो हम इस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। चेंज कैसे, मैं यहाँ पे इसको डिग्री में बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 30 डिवाइड बाय 60 लिखूंगा। जब मैं मिनट में कन्वर्ट कर रहा था तो उसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा था। अब यहाँ पे जब बड़ी वैल्यू को हमें छोटा करना होता है तो हम उसको क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अगर आपके पास 12 मीटर है, आप उसको सेंटीमीटर में करना चाहो तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 हो जाएंगे। अगर आपके पास 12 मीटर है, आप उसको किलोमीटर में करना चाहो तो उसको आप 1000 से क्या करोगे उसको डिवाइड करोगे। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें यहाँ पे जब मिनट है तो उसको जब यहाँ पे अगर डिग्री को मिनट में करना 60 मल्टीप्लाई कर, अब इसमें क्या करा मिनट को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना, तो 60 क्या करो डिवाइड करूंगा, जीरो का टेबल ये जीरो कैंसिल, तो 3 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, तो 42 प्लस यहाँ पे 1/2, तो मैं इसकी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 0.5, तो कितना आ गया 42.5 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो 40 डिग्री और 30 यहाँ पे मिनट था, तो ये किसके किलो गए यहाँ पे 42.5। हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, हमें पर रिक्वायर्ड है यहाँ पे, हमें यहाँ पे ए भी मालूम करना है, बी भी मालूम करना है, और यहाँ पे बीटा गिवन है तो अल्फा भी मालूम करना है। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट मैं एंगल का निकालूं तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल 180 है। तो मैं दो एंगल गिवन है, एक हमारे पास है यहाँ पे क्या 90, अल्फा हमारे पास नहीं है, बीटा हमारे पास यहाँ पे 42.5 प्लस 90 इक्वल टू 180। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे 132.5 180, तो ये प्लस का है तो राइट से माइनस का हो जाएगा, 180 से माइनस करे 132.5 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 47.5, अल्फा तो क्या आएगा 47 डिग्री और 30 यहाँ पे क्या आ गया मिनट। तो देखो ये भी एंगल बीटा भी मालूम कर लिया और तीनों एंगल भी हमने मालूम कर ली। अब हमें पास सी गिवन है, सी हमें यहाँ पे क्या हमारे पास ए और बी हमें मालूम करना है। ठीक है, तो जब आप चाहे साइन लॉ यूज करें या कोसाइन लॉ यूज करें, अगर मैं यहाँ पे कोसाइन लॉ यूज करूं तो इसमें हमें तीनों एंगल मिल गई है, तीनों एंगल मतलब ये भी गिवन, तीनों एंगल भी गिवन है। तो मीन्स मैंने अगर ये एंगल लूं तो इसके सामने क्या होगा ये परपेंडिकुलर होगा। अगर ए हमारे पास परपेंडिकुलर ए के साथ अल्फा के हिसाब से, तो बेस यहाँ पे ये होगा बी। तो मीन्स अगर मैं कोस अल्फा की बात करूं तो मेरे पास बेस क्या आएगा उसका है तो परपेंडिकुलर ए, तो बेस यहाँ पे क्या होगा मेरे पास बी हो, मतलब अल्फा है तो उसका बीटा आएगा मतलब बी आएगा। अगर बीटा है तो उसका सी हमारे पास है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी 5.4, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे बेस। ठीक है, बी की वैल्यू उसके हिसाब से जब हम निकालेंगे, अब क्या निकालें हम कोस, अभी अल्फा निकाला, अब निकालें कोस बीटा मतलब ए यहाँ पे क्या लिखा हमने सी।
तो बात करें कोस बीटा की, तो बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है यहाँ पे 42.5 और ए, तो सी यहाँ पे 8 आ रहा है, तो 8 डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन्स 8 यहाँ पे कोस 42 पॉइंट, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमें 5.9। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास किसमें यहाँ पे सी की वैल्यू का सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। हमारे पास गिवन है, गिवन डे हमारे पास गिवन है वो क्या हमारे पास ए जो हमारे पास 140 मीटर और हमारे पास अल्फा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 38 डिग्री। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 38 प्लस 0.20 रख दूं और यहाँ पे इसे डिवाइड करूं किससे यहाँ पे 60 से, तो 0 0 कैंसिल, 2 का डबल 1 टाइम यहाँ पे 3 टाइम, तो 1/3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0.33, तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 33। तो अल्फा हमें ये मिला, ठीक है, इस एंगल को मैंने यहाँ पे, तो हमारे पास जब अल्फा ये है तो गेमा भी हमारे पास गिवन है कितना यहाँ पे 19। तो अब रिक्वायर्ड हमारे पास, रिक्वायर्ड हमें क्या यहाँ पे, रिक्वायर्ड हमें यहाँ पे बी की, हमें बी भी मालूम करना है, हमें सी भी मालूम करना है और हमें बीटा भी मालूम करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, तो हमें पास बीटा मालूम करना है तो फार्मूला में डायरेक्ट ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा वाला जो लिखे मैं डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि बीटा मुझे मालूम करना है तो 180 माइनस अल्फा और माइनस यहाँ पे गेमा लिखा, तो बीटा 180, तो मुझे बताओ अल्फा हमारे पास क्या है 38.33 माइनस का 9, तो बीटा में मिला 51.67। इसको मिनट में निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 51 और यहाँ पे 40, इसका 51 डिग्री और 40 क्या आ जाएगा, यहाँ बीटा भी मिल गया। की मैं बात करूं, मैंने आपको बताया जब साइन में हमने अल्फा मालूम करें तो परपेंडिकुलर उसका क्या होगा ए और हाइपोटेन्यूज क्या होगा यहाँ पे सी। ठीक है, तो जब यहाँ पे अल्फा की बात करें तो अल्फा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, क्या वैल्यू आ रही है 38.33 और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 140 मीटर और सी यहाँ पे हमें क्या करना है यहाँ पे मालूम करना है, तो सी जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 140 मीटर और यहाँ पे क्या आ गया साइन 38.33, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 225.7, ये हमें मिल गया सी। सी हमें क्या मिला 225.7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब दो साइड हमें मिल गई तो अब हम बात करेंगे इसकी साइन को दोबारा यहाँ पे, अब साइन की हम बात करेंगे बीटा की, तो मैंने बी अपान यहाँ पे क्या लिखा हमने सी। ठीक है, अब देखो जब सी यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो सी यहाँ पे क्या लिखा हमने साइन बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हमने क्या लिखा, सी की वैल्यू क्या आ रही है 225.7 और साइन बीटा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 51.67, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे बी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या 177, तो ये आ गई यहाँ पे बी की वैल्यू। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो गिवन है, गिवन डेट हमारे पास क्या है यहाँ पे, एक तो बी की वैल्यू है 30.8 मीटर, उसके बाद अल्फा को मैं डिग्री में, अगर इसको मैं ये मिनट में डिग्री में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 40.833, तो ये आ गया यहाँ पे कंप्लीट डिग्री में वैल्यू। उसके बाद गेमा पे गिवन है वो कितना यहाँ पे 90। उसके बाद हमें रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड हमें यहाँ पे ए की वैल्यू भी मालूम करनी है, हमें यहाँ पे सी की वैल्यू भी मालूम करनी है और हमें यहाँ पे बीटा भी मालूम करना है। बीटा मालूम करना है तो बीटा के लिए फार्मूला क्या होगा 180 माइनस अल्फा माइनस यहाँ पे गेमा, या बीटा तो 180
180। अब अल्फा की बात करें तो अल्फा हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 41.833 और यहाँ पे आ रहा है 9। तो बीटा क्या मिला 48.167। जब आप इसको मिनट में निकालना चाहें तो 48.10.07 इस तरह आ रहा है, तो वो 10 आपके पास क्या हमें बीटा भी मिल गया, अल्फा भी। जब मैं यहाँ पे हम यूज करें यहाँ पे क्या साइन लॉ को यूज करें, आप कोसाइन को भी यूज कर सकते हैं। तो साइन मैंने बात की यहाँ पे, चलो बीटा की मैं बात कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा साइन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो मुझे बताओ जब साइन बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू ये रखनी है 48.167 और परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर मीन्स अगर बात करें बीटा के हिसाब से तो यहाँ पे क्या आ रहा है 30.8 मीटर आ रहा है, ठीक है। मीटर हम बाद में लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सी की वैल्यू हमें यहाँ पे हम क्या साइन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो यहाँ पे क्या होगा 30.8। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, सी की हो रही है। तो देखो सी यहाँ पे ले आए, इसके मल्टीप्लाई वहां पे डिवाइड, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए तो 30.8 मीटर, यहाँ पे चलो मीटर लिख दो। और यहाँ पे हमने क्या लिखा साइन 48.167। सी की जब इसको डिवाइड करेंगे तो सी की वैल्यू क्या आएगी 41.33, ये आ गया मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर हम साइन की बात करें, अब साइन की हम बात करेंगे अल्फा की। तो मीन्स अल्फा की बात की तो यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या बी अपॉन सी आया था, तो यहाँ पे क्या आएगा ए अपॉन सी, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास सी भी गिवन है, कितना यहाँ पे 41.3, तो सी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो सी साइन अल्फा इज इक्वल टू ए, तो सी की वैल्यू है 41.33 मीटर को चलो बाद में यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हमारे पास साइन अल्फा, अब देखो अल्फा हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 41.833, ठीक है 41.833। तो ए हमें क्या मिला 27.57, ठीक है। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई यहाँ पे, जब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया तो ए की वैल्यू अब हमें ये। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा वर्टिकल स्टिक 60 मीटर लॉन्ग, कोई भी स्टिक है वर्टिकल स्टिक है वो यहाँ पे कितनी यहाँ पे 60 मीटर वो क्या है 60 मीटर लॉन्ग। कास्ट अ 12 मीटर लॉन्ग शेडो, अभी उसके जो स्टिक यहाँ पे शेडो बढ़ रहा है वो यहाँ पे कितना यहाँ पे 12 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ऐसे समझिए कि यहाँ पे कोई भी सन है, ये सन है, अभी यहाँ पे ये सन है तो मीन्स इसकी जो एंगल यहाँ पे ये इसकी मतलब यहाँ पे इसकी किरणें यहाँ पे गिर रही है, तो ये जो शेडो यहाँ पे एंगल बना रहा है, तो ये जो यहाँ से जो ऑब्जर्व कर रहा है वो एंगल यहाँ पे बन रही है कितनी, वो हमें यहाँ पे मालूम करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया यहाँ पे फेस। तो हम बात करेंगे यहाँ पे टेंजेंट थीटा की, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे टेंजेंट यहाँ पे हमने लिखा टेंजेंट थीटा, यहाँ पे 16 डिवाइड बाय 12, जब इसको इनवर्स करेंगे 16 यहाँ पे 12 तो एंगल इसका बनेगा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 53.13, यहाँ पे क्या आ गया, मिनट में भी कन्वर्ट करना है तो 53 प्लस यहाँ पे मैं क्या दूंगा प्लस 0.13 मल्टीप्लाई करूंगा मैं 60 से। तो देखो 6 3 का कितना हो जाएगा 18, अगर मैं इसको 0.13 से 60 को मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 0 रख दे, 6 3 18, तो 1 यहाँ पे 6 1 6 6 1 7, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो यहाँ पे 7 आ गया, तो मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या बन गई 53, यहाँ पे ऐसे समझो यहाँ पे डिग्री और 7 यहाँ पे क्या बन गया मिनट। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, फाइंड द डिस्टेंस, मालूम करें डिस्टेंस ऑफ अ मैन की फ्रॉम द फुट से अ टावर 169 मीटर हाई, जो टावर वो हाई कितना 169 मीटर है। उसके बाद इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर उसकी एंगल वो डिप्रेशन में मतलब
हमारे पास डिप्रेशन में हो। ऑफ द मेन फ्रॉम इट इज टॉप इज 4830। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें अगर ये टावर है तो यहाँ पे क्या रहा है 169 मीटर। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे इसकी मैं बात करूं जो इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल बनी है मेन की फ्रॉम इट इज 4830 यहाँ पे मिनट। तो फर्स्ट में हम क्या करें 48 डिग्री यहाँ पे 30 मिनट है, तो हम 48 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 यहाँ पे 60 लिखेंगे। जब 0 0 कैंसिल 3 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम आ गया 48 प्लस 1/2, तो यहाँ पे क्या बनेगा 48.5। तो यहाँ पे 5, अब यहाँ पे क्या बन गई इसकी डिग्री बन गई। ठीक है, तो इसकी जो डिग्री बनी वो कितनी बनी यहाँ पे 48.5, ये बन गई डिग्री। तो इसके सामने वाली लाइन क्या होगी परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें 20 में मालूम करना है। तो मीन्स हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा यहाँ पे क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो मीन्स जब हमारे पास थीटा हमारे पास ये जो हमें मिला यहाँ पे, तो मीन्स थीटा अगर हमारे पास 48.5 है और परपेंडिकुलर हमारे पास जो हाइट है वो कितनी 169, और बी हमारे पास बेस इस्तेमाल को कर दो। तो टेंजेंट 48.5 और परपेंडिकुलर हमारे पास 169 और बेस यहाँ पे हम बी से डिनोट कर दो, बी यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे ले, इसको यहाँ पे ले आए, तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह बन जाए 169 टेंजेंट 48.5। तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या बनी 149.5। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 में कह रहा है स्टिंग ऑफ अ फ्लाइंग काइट, कोई भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई काइट है तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका यहाँ पे ऐसे समझिए कि फ्लाइंग कर रहा है, इस 200 मीटर लॉन्ग। तो स्टिंग जो है वो यहाँ पे ऐसे समझे वो यहाँ पे कितनी मीटर है, यहाँ पे 200 मीटर है, 200 मीटर यहाँ पे क्या लॉन्ग। उसके बाद एंड इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी यहाँ पे जो ऑब्जर्वर जो काइट को उड़ा रहा है वो एंगल यहाँ पे बना रहा है, तो वो कितनी 5830। तो मतलब यहाँ की अगर एंगल की बात करें तो इसकी जो एंगल यहाँ पे बन रही है वो क्या बन रही है 58 और 30 यहाँ पे मिनट। ठीक है, तो फर्स्ट में हम क्या करें इसको डिग्री में कन्वर्ट करिए, मिनट है तो ये यहाँ पे डिग्री है, तो 58 तो यहाँ पे 30 डिवाइड बाय 60 रखेंगे, तो 0 0 कैंसिल 3 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, तो प्लस 1/2 जब डिवाइड करेंगे तो 58 प्लस 0 पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 58.5, ये बन गई डिग्री। ठीक है, तो 58 यहाँ पे क्या बना डिग्री। तो थीटा हमारे पास है 58.5 यहाँ पे डिग्री। उसके बाद जो हमारे पास ये मतलब ये हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 200 मीटर। अब क्या करना फाइंड द हाइट, यहाँ की बात हो रही है कि परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे हाइट इसकी मालूम करनी है, हाइट स्टिंग द फुली स्टेज, जब इसको फुली स्टेज किया हुआ था अभी इसकी क्या करनी है यहाँ पे हाइट मालूम करनी। तो देखो जब अब साइन की बात करें तो साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो मींस एंगल हमारे पास क्या आ रहा है 58.5 और परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, इसको मैं मालूम करना h है, तो यहाँ पे लिखा 200, तो डिवाइड के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो 200, उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है साइन 58.5। तो देखो h की वैल्यू यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू आई 17052, ये इसकी हाइट मिल गई। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया हमारा। क्वेश्चन 5 में कह रहा मैन 1.8 मीटर टॉल ऑब्जर्व डेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम हिम 31.45 मिनट। तो कोई आदमी 1.8 मीटर टॉल है, वो ऑब्जर्व कर रहा है एंगल एलिवेशन में जो ट्री की वो डिस्टेंस है उससे दूर कितना 12 मीटर और एंगल बना रहा है 31 डिग्री 45 मिनट। तो देखो यहाँ पे ऐसे समझिए ये कोई भी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मेन है, वो यहाँ पे मेन
अगर हम बात करें कि उसकी जो हाइट है वो कितनी, यहाँ पे 1.8 मीटर है, और यहां से वो उससे जो एक दरख्त है, ट्री है, वो ऐसे समझिए कि मैं यहाँ पे बात करूं, देखो, अब देखो ये आदमी अगर 1.8 मीटर टॉल है, उससे जो डिस्टेंस पे, फासले पे 12 मीटर है, मतलब वो दरख्त इससे कितना मीटर दूर है यहाँ पे, ऐसे समझिए कि वो दूर है यहाँ पे 12 मीटर तक। और वहां पे जब वो टॉप पे ऑब्जर्व कर रहा है तो उसकी एंगल बन रही है, यहाँ पे क्या बन रही है 40, यहाँ पे 12 मीटर में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो वो कितनी बन रही है यहाँ पे 31.45, यहाँ पे ये डिग्री, तो ये क्या मिनट है, तो देखो 31 प्लस 45 0.45 और 60 से आप डिवाइड करेंगे तो इसकी एंगल आएगी 31.75। अब क्या बन गया, ये डिग्री में बन गया। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है वो यहाँ पे क्या है, एक तो थीटा हमारे पास वो कितना यहाँ पे 31.75 डिग्री। उसके बाद हमारे पास एक बेस, मतलब यहाँ पे बेस गिवन है, वो यहाँ पे क्या हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पे फाइंड करना है, हमें क्या करना है यहाँ पे हाइट। ठीक है, तो देखो, तो हम बात यहाँ पे क्या करेंगे, जब परपेंडिकुलर बेस की बात आ जाए, टेंजेंट थीटा की बात करते तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मुझे बताओ कि थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या है 31.75, और परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे नहीं है, हाइट है, बेस हमारे पास 12 है, तो डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंट 31.75, यहाँ की हाइट की बात, हाइट हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी यहाँ पे 7.42, जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो ये तो वैल्यू मिल गई, लेकिन हाइट हमें निकालनी है, तो अगर यहाँ पे ये ट्री है तो यहाँ पे ये H1 है, तो ये H2 है, तो H1 की तो वैल्यू मिल गई 7.42, तो H2 हमारे पास इसकी इस मेन की हाइट है ना, वो यहाँ पे क्या 1.8। अब यहाँ पे टोटल हाइट हमें निकालना है, तो H यहाँ पे जब मालूम करना है तो हम क्या लिखेंगे H1 प्लस H2, तो H1 की वैल्यू है यहाँ पे 7.42 प्लस 1.8, यहाँ पे क्या आ रहा है ये मीटर में, जब इनको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 9.22, तो ये इसकी हाइट मिल गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ 80 मीटर हाई। देखो यहाँ पे कोई भी क्लिफ है समझो, इसकी हाइट जो है, हाइट कितनी है इसकी 80 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट इज 12 डिग्री 30 मिनट। अब इसकी यहाँ पे ऐसे समझो, इधर कोई बोर्ड है, तो इसकी जो एंगल बन रही है, इसकी जो एंगल बन रही है वो कितनी बन रही है, यहाँ पे ऐसे समझे, इसकी मैं बात करूं, इसकी जो एंगल बन रही है वो हमारे पास बन रही है यहाँ पे 12 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे हाउ फेयर इज द बोर्ड फ्रॉम द क्लिफ, कितनी यहाँ पे ये दूर है, वो हमें क्या करना है, इसका मालूम करना बेस। ठीक है, फर्स्ट में हमारे पास एंगल हमारे पास थीटा है, वो कितना है यहाँ पे 12 डिग्री और 30 यहाँ पे मिनट। यहाँ पे क्या रहा है, अगर बात करें 12 डिग्री या 30 मिनट है, तो इसको भी हम डिग्री में करें तो 60 से डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो मीन्स अब बात करें किसकी, डिग्री की, तो 0 से कैंसिल, 3 का डबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, तो 12 यहाँ पे क्या गया 1/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0.5, तो मीन्स इसका क्या बन गया 12.5, तो मीन्स इसकी कंप्लीट डिग्री बनी, तो वो कितनी बनी 12 पॉइंट। हमारे पास क्या हाइट, तो हाइट कितनी हमारे पास 80 मीटर। ठीक है, तो जब बेस मालूम करना है तो हम यूज करेंगे यहाँ पे टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 12.5 और परपेंडिकुलर हमारे पास 80, तो बेस हमारे पास बी, तो बी को यहाँ पे ले आए, तो मीन्स 80 टेंजेंट
12.5 यहाँ पे मीटर, तो बेस हमें राउंड ऑफ करके तो 361, ये हमें क्या मिल गया, इसका बेस मिला। अगर 0 पर राउंड ऑफ आ रहा है, 0.8 आ रहा है, तो उसका राउंड ऑफ करके यहाँ पे 1 दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। 7 में कह रहा है टू मेट्स, मतलब दो बांस, बांस की बात करें, टू मेट्स आर 20 मीटर एंड 12 मीटर हाई। अगर हम दो कोई भी हम मेट्स की बात करें, तो ये हमारे पास है, समझिए ये 12 मीटर है, और ये हमारे पास इतना, ये हमें क्या है, 20 मीटर है, ठीक है। इफ द लाइन ज्वाइनिंग दियर टॉप मेक एन एंगल ऑफ 35, अगर इनको हम ज्वाइन करें, उसके बाद इनकी जो एंगल बन रही है वो कितनी बन रही है, यहाँ पे 30। तो देखो, अगर मैं बात करूं तो ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारे पास क्या था, 20। अगर यहां से हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हाइट मालूम करनी है। हाइट हमें क्या मालूम करनी है, इसकी हाइट मालूम करनी है। तो इसको यहाँ पे, ये हमारे पास ऐसे समझे कि ये हमारे पास अगर H1 है, और ये हमारे पास क्या H2, H1 ऐसे समझे, H1 हमारे पास क्या रहा है 20, तो H2 यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 12। तो हम क्या करेंगे, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस तो है क्योंकि इसके साथ ये भी आ रहा है, लेकिन हमें ये डिस्टेंस मालूम करना है। तो हम क्या करें, H1 से माइनस क्या करेंगे हम H2, तो हमें हाइट निकालनी, तो H1 हमारे पास 20, तो यहाँ पे क्या आ गया 12, तो H की हाइट हमें क्या मिल गई, यहाँ पे 8 मीटर मिल गई, ठीक है। तो इसकी जो हाइट मिली वो हमें क्या मिली, यहाँ पे 8। जब 8 मीटर ये हाइट मिल गई, अब निकालनी है इसकी क्या एंगल, मतलब यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी है, तो मतलब बेस मालूम करना। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना हमें यहाँ पे बेस। टेंजेंट 35 परपेंडिकुलर हमारे पास 8 मीटर है, बेस हमें मालूम करना है, तो बी को यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पे क्या होगा 8 टेंजेंट 35, ठीक है। तो इसमें मीटर, तो हमें यहाँ पे मिलेगा, तो देखो बी हमें क्या मिलेगा 11.425, ये हमें मिल गया। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, अ विंडो वॉशर इज वर्किंग इन अ होटल बिल्डिंग। कोई भी यहाँ पे ऐसे समझे, ये काम कोई भी बिल्डिंग है, यहाँ पे ऐसे समझे, ठीक है। कोई भी यहाँ पे बिल्डिंग है, तो यहाँ पे अ विंडो वॉशर वर्किंग, कोई भी यहाँ पे कोई विंडो वॉशर है यहाँ पे है, ऐसे समझे। यहाँ पे एन ऑब्जर्वर एट द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग फाइंड्स एन एंगल एलिवेशन ऑफ द वर्कर टू बी 30। अभी देखो, इस पॉइंट पे जो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, इस पॉइंट पे देख रहा है, इसकी जो एंगल बन रही है वो यहाँ पे क्या बन रही है, ऐसे समझे, इसकी एंगल बन रही है यहाँ पे 30, ठीक है। द वर्कर क्लाइंब अप 12 मीटर। अब वर्कर जो क्लाइंब यहाँ पे गया है, ऐसे में इस पॉइंट पे गया है 12 मीटर, तो ये हमारे पास डिस्टेंस है 12 मीटर है। अब वर्कर क्लाइंब अप 12 मीटर, द ऑब्जर्वर मूव 4 मीटर फर्दर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। तो जैसे ही ये अगर 12 मीटर मूव किया है, तो ये 4 मीटर यहाँ पे चला गया है, तो 4 मीटर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे further away the building find the new angle of the elevation of worker। अब यहां से भी हमें क्या करना है, इसकी एक एंगल मालूम करनी है। ये हमारे पास क्या 12 मीटर, और दूसरी हमें ये भी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो एंगल हमारे पास गिवन है 30, यहाँ पे डिस्टेंस था वो कितना था, यहाँ पे 20 मीटर, ठीक है। तो देखो, अभी यहाँ पे ऐसे समझे कि इसकी जो यहाँ पे अगर एक एंगल एक साइड गिवन है, तो हम डायरेक्ट इसमें टेंजेंट में हम क्या कर सकते हैं, इसकी परपेंडिकुलर मालूम कर सकते हैं। तो जब टेंजेंट हम यूज करेंगे, तो एंगल हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 30, हमारे पास जो बेस आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 20 आ रहा है। तो हम टेंजेंट थीटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ पे बेस। तो देखो, अगर बात करें बेस, मतलब यहाँ पे टेंजेंट में हमने क्या पुट किया, यहाँ पे 30, तो परपेंडिकुलर,
और बेस हमने लिखा 20, तो डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो 20, यहाँ पे हमने लिखा टेंजेंट 30। तो देखो जब यहाँ पे टेंजेंट 30 लिखा मिला हमें 11.55, 4 7 है तो 7 को राउंड ऑफ करके 5 लिख सकते हो। तो मीन्स ये डिस्टेंस अब हमें कितना मिला इसकी बात करें तो ये डिस्टेंस हमें मिला यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस हमें कितना मिला 11.55। तो अब ये टोटल डिस्टेंस हमें यहाँ पे इसको मेजर करना है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 23.55। अगर मैं इसका यहाँ पे लिख दूं कितना हो जाएगा 23.55। ठीक है, तो मीन्स जो इसका टोटल डिस्टेंस हमें मिला, टोटल इसकी हाइट मिली h1 प्लस h2 कर दें तो मीन्स तो h1 हमारे पास क्या रहा है यहाँ पे 12 और वहां पे 11.55, तो मीन्स h की वैल्यू क्या आ जाएगी 23.55। ये हमें टोटल हाइट मिल गई। बेस की बात करें तो हमारे पास अगर हम बेस की बात करें तो बेस हमारे पास ये दोनों, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 4 और प्लस का यहाँ पे 20, तो मीन्स बेस हमारे पास क्या आ जाएगा 24। ये भी हमारा, अब हमें बेस भी मिल गया और हाइट भी मिल गई। अब हमें ये कंप्लीट इसकी बात करें, अब हमें ये एक ट्रायंगल यहाँ पे ये हमें ट्रायंगल निकालना है तो मीन्स इसकी बात नहीं, अभी इसको ये कंप्लीट ये भी डिस्टेंस हमें मिल गया है तो मीन्स यहाँ पे ये हमें मिला है 24 मीटर, वो मिला है 23। तो अब हमारे पास थीटा हमें क्या करना है मालूम करना है और परपेंडिकुलर मीन्स हाइट हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 23.55 और बेस हमारे पास कितना है यहाँ पे 24। ठीक है, तो मीन्स अब हम क्या करेंगे टेंजेंट परपेंडिकुलर अपान में बेस मीन्स h अपान में यहाँ पे b। तो टेंजेंट हमें मालूम करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 23.55 और यहाँ पे आ रहा है 24। जब इसको यहाँ पे इन्वर्स करेंगे 23.55 यहाँ पे 24 तो थीटा हमें जो मिलेगा 44.46। तो थीटा निकालना, अभी डिग्री आपके पास या फर्स्ट पॉइंट से पहले वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी डिग्री होगी। अब देखो मिनट यहाँ पे इसको बनाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बनेगा यहाँ पे 27।